नमस्कार छात्रों, नमस्कार। मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है पत्र लेखन। हिंदी में आज का हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है पत्र लेखन। तो छात्रों, आपने कक्षा तीसरी चौथी से आपने पत्र लिखना प्रारंभ किया है और आप सभी पत्र लिखना जानते हैं और आपने सभी कक्षाओं में पत्र लेखन का अच्छा अभ्यास किया है। हमारे पत्रों में हमने लिखा हुआ अवकाश के लिए पत्र ना, और स्थानांतरण प्रार्थना पत्र, इसके बाद भाई की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र है ना, मित्र के लिए बधाई पत्र इत्यादि पत्र आपने लिखे होंगे। तो छात्रों, ये संप्रेषण का, ये संदेश का एक महत्वपूर्ण जो है ये भाग है कि पत्र लेखन। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास में मोबाइल फोन इत्यादि सुविधाएं नहीं थी, तब हम क्या करते थे, तब पत्र लिखकर हम अपनी बात कहते थे और पत्र के माध्यम से ही किसी दूर दराज से या फिर कोई रिश्तेदार से या फिर कहीं से भी जो हमारा कम्युनिकेशन संप्रेषण होता था वो पत्रों के माध्यम से ही हमारे पास में आदान प्रदान होता था। हमारे भावों का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता था। और वे पत्र सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? कबूतर ने ले जाना प्रारंभ की। कबूतर ले जाता था और कबूतर ही लेके आता था। एक कबूतर जो है हमारे संप्रेषण का बहुत बड़ा जो है जरिया था पहले। इसके पश्चात तार बेतार ये चले, जिनके माध्यम से जो डाक सेवा प्रारंभ हुई और डाक सेवा के द्वारा हम अपने पत्राचार करते थे। कहीं पर पत्र लिख कर देना और कहीं से पत्र प्राप्त करना, यह हमारा संप्रेषण पहले होता था। अब हमारे पास में सब सुविधाएं हैं। हमारे पास में जो है हम फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम अपने जो है संदेशों का आवागमन करते हैं। हम पत्र उनके माध्यम से भेजते हैं और उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। परंतु अभी भी यह हमारे जो है अस्तित्व में है कि पत्रों का जो है चलन अभी कहीं पर भी बंद नहीं हुआ है। हम यदि रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो सबसे पहले जो क्या है, रिपोर्ट आप बोलेंगे और फिर जो है वहाँ पर टाइप लिखी जाएगी। वो भी एक अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करते हुए वो लिखाई जाएगी। तो आप यदि कहीं भी पत्र लिखते हैं तो वो एक नियम, एक कायदे में रहकर, अनुशासन में रहकर आपको जो है पत्र लिखना होता था। उन्हीं पत्रों का हम यहाँ पर उन्हीं पत्रों की बात करेंगे कि वे पत्र कौन से होते हैं और जो हम सीधे सिंपल अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपनी फैमिली रिश्तेदार के लिए पत्र लिखते हैं, वो पत्र कौन कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पत्र लेखन। पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये दोनों पत्र हमारे सामने हुए। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो छात्रों, औपचारिक पत्र में कौन कौन से जो है विभाग आते हैं, हम किन किन को औपचारिक पत्र लिखते हैं और किन किन से औपचारिक पत्रों के माध्यम से जो है हमारे भावों को हम व्यक्त करते हैं। तो वो है प्रार्थना पत्र, है ना, जिसमें हम शिकायत करते हैं, सुधार करते हैं, आवेदन देते हैं, है ना, इत्यादि। आवेदन इत्यादि का हम कहाँ पर करते हैं? जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से। अब इसके बाद है दूसरा है कार्यालयीय पत्र। तो कार्यालयीय पत्र मतलब कौन से पत्र हैं? हम मान लीजिए हम अपने घर पे हमारे मोहल्ले में जो है बिजली
कटौती हो रही है या फिर बिजली नहीं है, कहीं से कोई फॉल्ट है, तो उसके लिए हम बिजली विभाग को पत्र लिखेंगे। तो पत्र लिखने अनुसार कार्यालयीन अधिकारी क्या ऊपर लिखेंगे सेवा में, जो सेवा में है उसका लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, इसके पश्चात उसका एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद में अभी ईमेल आईडी का भी चलन हुआ है तो ईमेल आईडी लिखेंगे, इसके बाद में हम उसका विषय लिखेंगे, हम किसके लिए ये जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। तो वो कार्यालयीन पत्र होता है सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्राचार्य के लिए लिखे जाते हैं। कार्यालयीन पत्र जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्राचार्य के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, या हम मान लीजिए कि थाने में हम कोई बात दे रहे हैं, जैसे लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए प्रार्थना पत्र, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में थाना प्रभारी महोदय, इसके बाद में कामा लगाएंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर इसके बाद में विषय लिखेंगे, आपका विषय क्या है, तो विषय में लिखेंगे लाउड स्पीकरों को बंद करवाने तथा लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र वहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद में महोदय, फिर कामा, फिर डिटेल में लिखेंगे कि हमें किस पे, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे जो है अगले 10 दिन बाद परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं और मुझे मोहल्ले या पड़ोस से लाउड स्पीकर की अधिक आवाज़ के कारण मैं अपने अध्ययन में सतत अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरा महोदय से विनम्र आग्रह है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करवाएं या फिर इसका कुछ समाधान करवाएं, सर्व समाधान करवाने की कृपा करें। तो ये जो है वो कौन सा पत्र हो जाएगा, कार्यालयीन पत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र दुकानदार किसी बड़े होलसेलर के लिए लिखता है या प्रकाशक लिखता है, और ये व्यापारियों का कंपनी का आपस में आदान प्रदान करते हैं, वे पत्र जो है व्यावसायिक पत्र होते हैं। अब है तो ये हमारी थी किस पर बात, औपचारिक पत्र के विषय में बात थी। अभी औपचारिक पत्र के विषय में थोड़ी सी व्याकरणिक बात और मैं बताऊंगा कि ये पत्र जो है रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, पत्र कैसे होना चाहिए, इसमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, इनमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात हम बाद में बताएंगे। कि अनौपचारिक पत्र पर आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र है हमारा, अनौपचारिक पत्र में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में घरेलू मामला होता है, ये आपस में घरेलू बातें होती हैं। पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है। हम जिसको पत्र लिखते हैं वे हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई बंधु हो सकता है, कोई भी हमारा हितैषी हो सकता है, उसके लिए ये पत्र लिखते हैं। इसमें नियमों का पालन नहीं करना होता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग होता है। पत्रों को लिखते समय हम अपनी घर की भाषा, अपने मित्र, अपने बंधुओं की भाषा भी इसमें मिला सकते हैं। पहचान और इनके जो केंद्र कौन हो सकता है, हम पत्र किसको भेज सकते हैं, किसी से प्राप्त कर सकते हैं, तो इनका केंद्र होते हैं पहचान वाले, रिश्तेदार, मित्र, सहेली या फिर। और ये पत्र कौन से कहलाते हैं? ये पत्र घरेलू पत्र कहलाते हैं। ये पत्र जो है वे घरेलू पत्र कहलाते हैं। तो छात्रों, अनौपचारिक की बात तो यही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें ना कोई बाउंडेशन है, ना ही कोई नियम है और ना कोई व्याकरणिक बातों का ध्यान रखना होता है। अब हम बात कर रहे हैं औपचारिक पत्र की। तो औपचारिक पत्रों में हमारे नियम भी हैं, बाउंडेशन भी है और व्याकरणिक दृष्टि का भी हमें ध्यान रखना होता है और कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो
छात्रों इन सबको आप लिख लें, वीडियो को जूम पुश करें और पुश करने के बाद में आप इन्हें लिख सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी लिखना है। तो हम यहाँ पर औपचारिक पत्र की ही अब बात कर रहे हैं। औपचारिक पत्र के नियम। औपचारिक पत्र नियम। नंबर 1, पत्र की भाषा व्याकरणिक होना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में प्रेषक और प्राप्तकर्ता सुनिश्चित स्थानों पर होना चाहिए। पत्र में पता स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में पत्र अनुशासित भाषा में होना चाहिए। अनुशासित भाषा, पत्र में अनुशासित भाषा होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्ह का प्रयोग सुनिश्चित प्रयोग होना चाहिए। हाँ तो छात्रों, अब हम बात कर रहे हैं औपचारिक पत्र के नियम। ये किसके नियम हैं? औपचारिक पत्र के नियम।
नियम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के जो है नियम इस प्रकार के होना चाहिए। पहला नियम है इसका, पत्र की भाषा व्याकरणिक होना चाहिए। मतलब पत्र में जो है भाषा कैसी ही नहीं चलेगी, इसकी व्याकरणिक शुद्धता होना चाहिए। इस पत्र में जो है व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा है वह शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में हम जो विषय लिख रहे हैं ना वह विषय जो है सहज होना चाहिए और जो है वह छोटा होना चाहिए, अधिक बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। उस जो विषय की विषय वस्तु है उसकी भाषा जो है वह कैसी होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए। वह छोटे शब्दों में लिखी होना चाहिए जिसमें आपके समास इत्यादि मिला करके उससे उसका जो है विषय बने। तो पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में प्रेषक और प्राप्तकर्ता सुनिश्चित स्थानों पर होना चाहिए। पत्र में जो लिखने वाला अपना नाम कहाँ पर लिखता है, सबसे नीचे लिखता है, और जिसके लिए भेजते हैं उसका नाम सबसे ऊपर टॉप पे लिखा था, जो सेवा में होते हैं उनका। 3 हो गया। चौथा है, पत्र में पता स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में जो है एड्रेस हमारा वह स्पष्ट होना चाहिए, भेजने वाले का भी और जहाँ पर प्राप्त करने वाले का भी एड्रेस जो है सही जगह पर होना चाहिए। पत्र में अनुशासित भाषा होना चाहिए। इसमें जो है भाषा कैसी भी नहीं चलेगी, इसमें भाषा बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए। जितना आपकी इफेक्टिव लैंग्वेज होगी उतना इफेक्टिव आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। पत्र में विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, और विराम चिन्ह का जहाँ पर अल्प विराम होता है वहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, जहाँ पूर्ण विराम आता है वहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए। तो ये पत्राचार्य औपचारिक पत्र थे उसके नियम हमने यहाँ पर देखे। हमारा जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो हमने देखे आज, इन नियमों को आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। PDF के माध्यम से मैं कुछ पत्र आपको भेजूंगा, आपको जो पत्र मैं लिखने के लिए दूंगा वो उस प्रकार से आपको लिखना है, लिखकर चेक कराना है। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।